नमस्कार दोस्तों, आप सही कहते हैं। स्वागत है। कैसे हो आप सभी। कल रात को लगभग 11 बजे आप सभी एसएसबी में बहुत सारे रिजल्ट जारी किए गए, जिसमें आपका फार्मासिस्ट हो गया, रेडियोग्राफर होगा, ओटीटी हो गया, उसके साथ ही आप सभी का मैकेनिक हो गया, स्टेफ यार्ड हो गया, वेटनरी हो गया। इसकी कट ऑफ कितनी गई है, सिलेक्शन कैसे हुआ है, क्या नोटिस में लिखा हुआ है, वो सारी बातें आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ए टू जेड सारे पॉइंट आपको समझने हैं तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, और आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आप सभी लिख सकते हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये हमने रात को 11 बजे ही टेलीग्राम पे डाल दिया था और हमने अपनी वेबसाइट पे भी लगा दिया था, तो बच्चों को पता चल जाता है। देखो, हम वीडियो बनाते हैं उससे पहले बहुत सारी अपडेट हम अपने टेलीग्राम पे भी दे देते हैं और साथ अपनी वेबसाइट पे देते हैं। वेबसाइट को फॉलो कर लिया करो। हमारे वेबसाइट का नाम है thewicked.net। अपने मोबाइल में खोल के रखे रहो, बार बार देखते रहा करो। कुछ नोटिस आए तो वहीं से दिख जाएगा। ठीक है, वीडियो तो आपको बना के दिखा ही दूंगा, बता ही दूंगा। यहाँ पर आप सभी के किस किस पोस्ट का भी रिजल्ट आया है आप देख लो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का आया हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन ओटीटी है, और रेडियोग्राफर। ओटीटी मतलब कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है, और रेडियोग्राफर का रिजल्ट आ रखा है। उसके साथ आप सभी का हेड कांस्टेबल में आप सभी का, मैकेनिक मेल का, स्टेफ यार्ड और वेटनरी का आप सभी का रिजल्ट आ रखा है। और देखो, मैं आप सभी से बता दूं कि यहाँ पर पोस्ट खाली रह गई है, पोस्ट खाली रह गई, बहुत ज्यादा पोस्ट खाली रह गई है। आप सभी देख लो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैटेगरी वाइज 5 गुना लोगों को इन्होंने बुलाया, जितनी भी पोस्ट थी उसके 5 गुना लोगों को बुलाया गया है। अब 5 गुना लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 33 बच्चों को, फार्मासिस्ट में 33 बच्चों को। मगर अगर आप एक्चुअल बात करूं मैं आप सभी से, यहाँ वैकेंसी कितनी, तो अभी पहले यहाँ देख लो उसके बाद देखना। फार्मासिस्ट में टोटल इन्होंने कितने बच्चों को बुलाया है, 33 बच्चों को बुलाया है। रेडियोग्राफर में 103 बच्चों को बुलाया है। ओटीटी की बात करें 5 बच्चों को बुलाया है। एसआई डेंटल टेक्नीशियन की बात करें 5 बच्चों को बुलाया है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक में बात करें तो टोटल 81 बच्चे। और यहां पर आप सभी की सीट खाली रह गई है। इतनी ज्यादा भर्ती थी मैकेनिक में, मगर 81 बच्चे मात्र, सीट खाली रह गई। अभी आप देखना। और स्टेफ यार्ड में कोई भी बच्चा नहीं मिला, सीट पूरी तरह से खाली रह गई। और वेटनरी में आपके 50 बच्चे मिले। अब एक्चुअल में सीट कितनी आई थी ये भी देख लो आप सभी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपकी एएसआई की, हेड कांस्टेबल वाली भर्ती से, ठीक है। हेड कांस्टेबल में आप सभी का आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन जिन भर्तियों में अभी स्किल टेस्ट है उनके रिजल्ट अभी जारी नहीं किए। जैसे आपका ट्रेड्समैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन में भी आपको पता है कि स्किल टेस्ट है, इसलिए उसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, ठीक है। और आपको पता है एसआई स्टेनो में भी है, इसलिए एसआई स्टेनो का भी पेंडिंग रखा गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 15 पोस्ट है। अभी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है। हमारा मेन क्या है, मैकेनिक। मैकेनिक की बात करें तो टोटल 296 भर्ती है, 296 बच्ची, और रिजल्ट कितने बच्चों का आया है, मात्र 81 बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है। हेड कांस्टेबल स्टेफ यार्ड की बात करें 2 वैकेंसी थी। टोटल यहाँ पर बच्चे कितने होने चाहिए, 10 बच्चे होने चाहिए थे, 5 गुना 10, 5 गुना बच्चों को बुलाया गया। मगर यहाँ पर सीट आप सभी खाली है, कोई भी बच्चा नहीं मिला, 0। वेटनरी की बात करें 23 भर्ती है, यहाँ इसके 5 गुना लोगों को बुलाना चाहिए था, मगर 103 बच्चों को बुलाया गया है मात्र। यानी कि आप सभी का 115 बच्चों को बुलाना चाहिए था, 103 बच्चों को बुलाया गया, यहाँ पर बच्चे नहीं मिले। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का आप सभी को पता है, इसका रिजल्ट तो जारी कर ही दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब उसका भी देख लेते हैं, एसआई स्टेनो, एसआई की भर्ती का भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, कहाँ गया, उसकी भर्ती का भी देख लेते हैं। यहाँ पर उसकी भर्ती के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। देखिए, फार्मासिस्ट में 7 भर्ती है, मगर आप सभी को पता है कि 7 बचे 35 होता है, मगर यहाँ पर आप सभी के बच्चे थोड़े से कम बुलाए गए हैं, 33 बच्चे ही बुलाए गए हैं शायद, अभी देख लेना। रेडियोग्राफर में 21 भर्ती है, यहाँ पर भी बच्चे कम बुलाए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर ओटीटी की 1 भर्ती है, तो यहाँ पर 5 बच्चे बुलाए गए हैं। यहाँ पर भी 1 भर्ती डेंटल टेक्नीशियन में भी, तो यहाँ 5 बच्चे बुलाए गए। अब हम चलते हैं नोटिस पे, चलते हैं और देखते हैं कितने कितने बच्चों को बुलाया गया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ 33 बच्चों को बुलाया गया। रेडियोग्राफर में 21 भर्ती थी, यहाँ पर 103 बच्चों को बुलाया गया, बल्कि यहाँ पर बुलाना चाहिए था 105 बच्चों को। यहाँ पर आप सभी 1 भर्ती थी तो 5 बच्चों को बुलाया, 1 भर्ती थी 5 बच्चों को बुलाया। यहाँ पर अगर मैकेनिक की बात करें, यहाँ पर 81 बच्चे, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भर्ती थी, 296 भर्ती थी। अगर इसको 300 भी मान लेते हैं तो करीब 1500 बच्चों को बुलाना चाहिए था, मगर मात्र 81 बच्चों को बुलाया गया, यानी कि सीट पूरी तरह से खाली रह गई यार, बच्चे ही नहीं मिल रहे, ठीक है। उसके बाद स्टेफ यार्ड की बात करते हैं, यहाँ 2 भर्ती थी, यहाँ कोई बच्चा नहीं बुलाया गया। वेटनरी की बात करें, यहाँ पर आप सभी को 50 बच्चों को ही बुलाया गया, मगर वेटनरी की सीट भी यहाँ पर काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको केवल 50 बच्चे बुलाए गए। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या है आप सभी का।
आगे के प्रोसेस के बारे में आप सभी को कट ऑफ के बारे में बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो फार्मेसी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो फार्मेसी कट ऑफ यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पूरी दिया गया टोटल मार्क। देखिए यहाँ पर टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। यहाँ दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आप सभी का टेक्निकल पेपर होता है जिसमें आप सभी के 100 नंबर होते हैं, और आपका एक जनरल पेपर होता है पार्ट 1 जो आप सभी का 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो कट ऑफ गई है, जनरल ईडब्ल्यूएस के तो कोई बच्चे नहीं मिले, ओबीसी के देखे बात तो 95, और एससी की बात करें 85, और एसटी की बात करें 71, इतनी कट ऑफ गई है। पार्ट 2 का इन्होंने नंबर बता दिया कि 62 नंबर पे इन्होंने पार्ट 2 पे उठाया है, 54 नंबर पे एससी पे उठाया है, और 40 नंबर पे एसटी पे उठाया है। इसका रेडियोग्राफर का आप देख सकते हो, उसका इस देख लो। मगर मेन चीज हमें देखना क्या है, मेन चीज हमें देखना है यहाँ पर मैकेनिक की बात करें तो 57 नंबर पे इन्होंने बुलाया है पार्ट 2 के लिए। जनरल के कट ऑफ यहाँ पर 75 नंबर बनाई गई है। ओबीसी में 86 नंबर कट ऑफ गई है, 54 नंबर पे बुलाया है पार्ट 2 पे, 75 नंबर यहाँ पर गई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल, मैकेनिक और वेटनरी वाले हैं, यहाँ पर पार्ट 2 पे मेरिट बनेगी, जो पार्ट 2 है उस पर मेरिट बनेगी। ठीक है, 75 नंबर इन टोटल है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के इन्होंने टोटल बता दिया है, मगर पार्ट 2 से कोई मतलब, पार्ट 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस 50 नंबर से यहाँ पर देखो 69 हो गया, 49 पे उठाया या 56 पे उठाया एसटी बच्चों पे। ठीक है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं समझ में आया, सीट का इतनी ज्यादा खाली कैसे रह गई। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ये एक्स सर्विसमैन क्यों लिखा हुआ, सॉरी ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर ओबीसी है। हाँ ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीट ज्यादा, मतलब कि कट ऑफ ज्यादा चली गई है। वेटनरी की इसी तरह आप देख सकते हो, वेटनरी की बनी हुई है, और यहाँ पर आप सभी की पूरी पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर कुछ रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन की मेरिट बनेगी कैसे, आप सभी इस बात को देख लो ना। ठीक है, ये जरूरी है, बच्चों को जानना जरूरी है कि मेरिट कैसे बनेगी। मैं वो चीज आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को दो तरह से दिखेगा। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो आपका सीईटी है, 150 नंबर का पेपर होता है, इसमें 50 नंबर आप सभी के जनरल आते हैं, जनरल जिसमें आप सभी के एसएससी टाइप का सिलेबस रहता है। फिर जो 100 नंबर का होता है टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने फाइनल मेरिट के बारे में लिख रखा है, लिखा है फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द, यहाँ पर लिखिए फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वर्कशॉप, स्टेप यार्ड, वेटनरी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टेन इन द पेपर 2 टेक्निकल टेस्ट होंगे। ठीक है, टेक्निकल टेस्ट पे जो होगा उसी पे केवल होगा। ठीक है, मैकेनिक के लिए और वर्कशॉप के लिए इन्होंने यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कर दिया है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पार्ट 2 पे बनेगी आप सभी के, जो भी पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, अभी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के बुलाया है, डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बता दिया है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है उस पर बुला लिया इन्होंने 50%, 80 पे उन्होंने मतलब कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और एक्स को 50% बुलाया, एससी एसटी को 45% पे बुलाया। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो फाइनल मेरिट जो है वो आप सभी की आपके पार्ट 2 पे बनेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिन भी बच्चों का हुआ है वो सभी जाएंगे एग्जामिनेशन देने, और आप सभी बढ़िया से करके आना, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन श्योर है, श्योर सिलेक्शन, क्योंकि सीट बच्चे नहीं मिले यार, बच्चे खाली रह गए। 296 सीट है, उसमें केवल 81 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो बहुत कम बात है यार, बहुत कम बच्चे मिले यार। सीट उन्होंने कम, सीट तो कम करते तो नोटिफिकेशन देना पड़ता है, कोरिजेंडम देना पड़ता है, अगर ऐसा कोई कोरिजेंडम तो आया नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चे कम पास हुए। बाकी आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी का स्किल टेस्ट केवल यहाँ पर लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रीशियन के लिए आप सभी का स्किल टेस्ट केवल यहाँ पर लिखा हुआ, देखो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, केवल इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर ट्रेड टेस्ट है। बाकी आप सभी का कुछ नहीं होने, आपका केवल आपका डीवी मेडिकल होने वाला है, उसके अलावा फाइनल मेरिट लग जाएगी आप सभी का। ठीक है, तो बढ़िया है, जाओ आप सभी का। बाकी जितने भी वाले पेपर हैं जिनके भी आपका स्किल टेस्ट है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, असिस्टेंट हो गया, इनके रिजल्ट इन्होंने पेंडिंग रखे हैं क्योंकि इनका स्किल टेस्ट कराना है। ठीक है, बाकी जैसे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे आप सभी का रिजल्ट आता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।